नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी के टीला शहबाजपुर गांव में पूर्व पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी पत्नी पवन मावी के यहाँ आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहले मोदी के मन की बात हुई, उसके बाद भारत आत्मनिर्भर कैसे बने या कितना बन गया, इसको लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में देखा गया महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता साक्य की बहन, भाजपा के यशस्वी जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। साथ ही जितेंद्र चित्तौड़ा जो महामंत्री हैं भाजपा के, वह भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ पर थी, वह थी भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा, जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लगातार महिलाओं के बीच अपनी पैठ बनाते हुए भव्य कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अगर हम बात करें पवन मावी और उनकी पत्नी लक्ष्मी मावी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए दिन रात एक कर दिया, और उसका फल भी इस कार्यक्रम में नजर आ रहा था, देखा जा रहा था। इस कार्यक्रम के आयोजन पर इतना बड़ा जनसमूह महिलाओं के रूप में और पुरुषों के रूप में उपस्थित था, को देखते हुए वहां पर जगह की कमी महसूस की गई। जिस तरह से पवन मावी ने बताया कि जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी अगर हमें कहीं और भी ऐसी बैठक करने का निर्देश देते तो संख्या इससे भी बड़ी होती। इसमें एक और शख्सियत, इस कार्यक्रम में एक और शख्सियत भी नजर आ रही थी। हम बात करेंगे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की पत्नी की। वह भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। कार्यक्रम महिलाओं का था और महिला के रूप में विधायक नंदकिशोर गुर्जर की प्रतिनिधि बनकर पहुंची विधायक नंदकिशोर गुर्जर की पत्नी। साथ ही उपस्थित था वह जनसमूह। महिलाओं की अगर बात करें तो चाहे मंजू गुप्ता हो या तरुणा शर्मा हो या शवासत धर्मवती जी हो, ऐसे तमाम शख्सियत इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। इस कार्यक्रम को अगर हम एक भव्य आयोजन कहें तो कहना गलत नहीं होगा। देखिए इस कार्यक्रम पर जनसंवाद की ये विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के टीला शहबाजपुर गांव में, जहां पर देखा जा रहा है कि पूर्व पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी जी के यहाँ आत्मनिर्भर भारत को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देखा जा रहा है ये भीड़ पूरी तरीके से भव्य कार्यक्रम का आगाज कर रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये तमाम हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। क्या ये आने वाले चुनावों की आहट है या बाकी में इससे आत्मनिर्भर भारत को नाम दिया जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पवन मावी के नेतृत्व में एक भव्य और सुंदर और विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के आसपास की मातृशक्ति ने हिस्सा लिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई आत्मनिर्भर भारत को लेकर। मैम, एक सवाल और है, देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से या भाजपा के सभी पदाधिकारियों संगठन की तरफ से एक नारा दिया जाता है स्वदेशी अपनाओ, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। लेकिन हमने भाजपा के बहुत से कार्यक्रमों में देखा हुआ है कोक की बोतल जैसे प्रोडक्ट रखे रहते हैं, वो विदेशी प्रोडक्ट का आखिर स्वदेशी को क्या काम है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है। हमारे देश के हम लोगों का प्रयास, हमारे देश में उत्पाद चीजें जैसे शुरू से एक प्रयास किया गया है कि वोकल फॉर लोकल, हमारे जिले में उत्पादित सामग्री को हम लोग खरीदें। हम ये नहीं कहते कि हम विदेश की चीजें यूज नहीं करेंगे, लेकिन मेरी प्रथम वरीयता ये है कि हमारा देश स्वावलंबन बने, हमारे देश में उत्पाद चीजें हो। हम लोग प्रथम वरीयता में रोजमर्रा की चीजों में, रसोई से लेके पूरे दिन की, आप देखिए नहाने से साबुन है, कपड़ा है, सारा कुछ चीजें है, रोजमर्रा की चीजें जब हम स्वयं स्वदेशी चीज अपनाएंगे तभी हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। थोड़ा लाउडली बोलना, जैसे हमें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम में आज आपकी उपस्थिति दर्ज की, क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के? आत्मनिर्भर भारत में आज उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। हमको
पिछले 2 महीने से ये कार्यक्रम कर रही है और हम जन जन में जाकर एक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल। हम अपनी घरेलू वस्तु जो बनी हुई है उनका ही उपयोग करें, उन्हें लेकर आगे बढ़ें। इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार बहुत से कार्य आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी कार्यक्रम को लेकर हो रहे हैं। मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी हो रहे, क्या भाजपा जनता को समझाने में सफल रही? ज़्यादातर सफल रहे और पूर्णतः सफल होंगे। और भी इसी के साथ साथ अभी दूसरा भी कार्यक्रम है हमारा, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती। जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने इस देश को एकजुट करने का कार्य किया, 563 रियासत थी इस देश के अंदर, वो उन सबको रक्त विहीन क्रांति के द्वारा सभी को एक सूत्र में जोड़कर और महान भारत का निर्माण किया, सभी को एकजुट करने का कार्य किया। आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम आपके आवास पर किया गया और महत्वपूर्ण जो उपस्थिति है यहाँ पर के मेहमानों के लिए, क्या कहेंगे आए हुए विशेष अतिथियों के लिए और आज के इस कार्यक्रम के लिए? हर हर महादेव। सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बहुत भारी संख्या में आई हैं और समय निकाल के आई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के मान सम्मान में बहुत कुछ किया। उन्होंने बिल्कुल A to Z कार्य करे हैं कि उनके इससे ज़्यादा कार्य अगर वो कर भी पाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे और इसी प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए काम करते रहें। अच्छा, ये जो है महिला सम्मान कार्यक्रम था या ये लक्ष्मी मावी का शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम था आने वाले जिला पंचायत चुनावों के लिए? महिला सम्मान के लिए है। और क्या? अरे हमसे पूछे ना। पवन जी टीला सहबाजपुर गांव में आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या ये पवन मावी जी का पर्सनल चुनावी कार्यक्रम है आने वाले चुनावों को देखते हुए? हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और जिस तरीके से आज यहाँ पर महिला सम्मान समारोह हुआ, इसमें आज करीब 4 से 5 हज़ार महिलाओं ने भाग लिया। मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात शक्ति प्रदर्शन की, ये शक्ति प्रदर्शन ही ये पार्टी का प्रोग्राम दिया हुआ था संगठन की तरफ से। जब पार्टी हमें प्रोग्राम देगी, चाहे वो 20,000 का हो, चाहे वो 10,000 महिलाओं का हो, महिलाओं में हमारा जुड़ाव है। लक्ष्मी मावी गुजर हमेशा हमारे साथ और हम लोग मिलकर उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यहाँ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने जिस तरीके से लोनी में महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था को लेकर लड़ाई लड़ने का काम किया है और हमेशा महिलाओं के साथ खड़े रहते कंधे से कंधा मिलाकर। कभी किसी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हुआ तो उसमें आगे बढ़कर विधायक उसको इंसाफ दिलाने का काम नंदकिशोर गुर्जर जी करते हैं। इसी महिलाओं को लेकर एक सवाल है। बाग राणप में एक दुराचार हुआ था, एक लड़की की हत्या हो गई थी, अस्पताल में लाते हुए हत्या हो गई थी। वहाँ पर आपके विधायक जी नहीं पहुंचे थे और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात होती है। ऐसा विधायक जी उस समय विधानसभा के सत्र में चल रहे थे लखनऊ, और उस मामले को लेकर पार्टी के बहुत सारे नेता हमारे वहाँ पहुंचे। और रही बात इस तरह की कि जब ऐसी कोई घटना घटेगी हमारी मातृशक्ति के साथ या माता बहनों के साथ, तब योगी पुलिस उसको अगले चौराहे पर गोली मारकर जहन्नुम पहुंचाने का काम करेगी। लोनी के टीला गांव में आत्मनिर्भर भारत को लेकर महिलाओं को बहुत ही भव्य कार्यक्रम देखा गया उसके सम्मान को लेकर। लेकिन आज हम भाजपा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा से कड़वी बात कहेंगे, क्या वाकई में महिलाओं का सम्मान हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। उसके जो महिलाओं का जो सम्मान है भाजपा में, वो आप भली भांति देख सकते हैं। जो भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है, जो यहाँ भीड़ महिलाएं आए हुए हैं, बहनों का जो उत्साह है, इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा सच है। आपका आवास बिहार में है। यहाँ पर एक महिला है प्रीति अग्रवाल, काफी दिनों से परेशान है, पीड़ित है। दूसरी घटना हम आपको बताएंगे थाना लोनी में, जहाँ अंजुम नाम की महिला को गाड़ी में खींचकर उसके अपहरण करने की कोशिश की, इसकी FIR थाने में दर्ज है। ये दोनों महिलाएं क्या मिशन सशक्तिकरण का एक बड़ा रूप देखने को मिल सकती है, जहाँ उनका मिशन सशक्तिकरण के तहत उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ गलत हुआ। ये अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम इस पे विधायक जी से बात करेंगे, जिलाध्यक्ष से बात करेंगे और जो पीड़ित है उनकी हेल्प होगी। चलिए, अब हम एक दूसरा सवाल देते हैं। आज का ये भव्य कार्यक्रम
हजारों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति। क्या आरती मिश्रा के उस 4 साल 5 साल से जिला अध्यक्ष का ये फल है कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल है, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि ये जो बहनों का प्यार है, जो मैं जब भी कोई कार्यक्रम करती हूँ तो बहनें इस तरीके से आती हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद देती हैं कि मैं खुद उनका धन्यवाद नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे साथ आरती मिश्रा जिन्होंने यहाँ की वर्णन किया बातों का, कहाँ गई वो?